Good morning, students. Today I will explain about प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होती है और प्रोसेस किन डिफरेंट स्टेट में सीपीयू के अंदर वर्क करती है, कैसे रन होती है और एग्जीक्यूट होती है। अब हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में कि पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू को दे रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम को दे रहे हैं, तो इतनी सारी प्रोसेस को वो हैंडल कैसे करता है, आइडेंटिफाई कैसे करता है, किसे किस स्टेट में होना चाहिए, कब एग्जीक्यूट होना है, इन सब के लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो एक प्रोसेस के लिए एक आइडेंटिटी फॉर्म क्रिएट करता है, जिसे हमें जनरली प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। यानी हर एक प्रोसेस के पास एक पीसीबी होता है। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होती है, न्यू फॉर्म में आती है, उसका एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जो जनरली अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखती है प्रोसेस, जैसे प्रोसेस आईडी। वो प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस स्टेट कौन सी किस स्टेट में है, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोसेस प्रायोरिटी, काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स किस रजिस्टर में वर्क कर रही है, उसका पीसीबी पॉइंटर्स क्या है। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पीसीबी में कंटेन होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें होल्ड होती है। तो इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जनरली इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोसेस स्टेट होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि आपकी प्रोसेस, अगर आपकी प्रोसेस एंटर हुई है, अराइव हुई है मशीन के अंदर, तो वो प्रोसेस किस करंट स्टेट में है। तो यहाँ पीसीबी के अंदर जब जिस भी स्टेट में प्रोसेस होती है वो स्टेट चेंज होती है। जैसे न्यू में होगी तो यहाँ पर पीसीबी के अंदर वो स्टेट न्यू कंडीशन होगी, या रेडी में हुई तो वो रेडी कंडीशन में होगी, वेटिंग स्टेट में हुई तो पीसीबी में आपके प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वो चेंज होती रहती है। फिर जैसे ही स्वैप होती है, यानी प्रोसेस जो आपकी अगली स्टेट में जाती है या डिफरेंट स्टेट में आती है, तो वैसे ये स्टेट चेंज करता रहता है। प्रोसेस प्रिविलेज दिस रिक्वायर्ड टू अलाउ डिसअलाउ एक्सेस द सिस्टम रिसोर्सेज। किस प्रोसेस को क्या रिसोर्सेस अलाउ हुआ है, बिकॉज प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए, जहाँ पर वो उसके रिक्वायरमेंट के, उसे एग्जीक्यूशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसे अलाउ करना है, किसे डिसअलाउ करना है, ये इंफॉर्मेशंस प्रोसेस के प्रिविलेज कंडीशन में होती है। प्रोसेस आईडी, बिकॉज हर प्रोसेस बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, हर प्रोसेस के पास एक यूनिक आईडी होती है, यानी कि यूनिक आईडी नंबर होता है जो इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर कंटेन होता है। तो यूनिक एंड आइडेंटिफिकेशंस फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आइडेंटिफाई कर सके। पॉइंटर होता है, तो ये पॉइंटर्स इंडिकेट करता है कि पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, मतलब किस पेरेंट प्रोसेस से उसकी चाइल्ड प्रोसेस अराइव हुई है ना, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस अपनी सब प्रोसेस को क्रिएट करती हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स एंड चाइल्ड प्रोसेस का कंसेप्ट यूज़ होता है, जहाँ पर यहाँ इसके पॉइंटर यानी इसके एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो ये पीसीबी कंटेन करके चलता है। प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर टू द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, उसको अगले किस एड्रेस पे जाना है, ये प्रोग्राम काउंटर कंटेन करता है। हर पीसीबी के अंदर प्रोग्राम काउंटर के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोसेस आगे कहाँ बढ़ेगी। सीपीयू रजिस्टर इज वेन प्रोसेस नीड टू स्टोर फॉर एग्जीक्यूशन टू रनिंग स्टेट, यानी एक रजिस्टर वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स जहाँ पर प्रोसेस जो होती है उसको स्टोर होने की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो रनिंग कंडीशन में जाके एग्जीक्यूट हो सके। शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि शेड्यूलर जो होता है वो डिसाइड करता है किस इन्फॉर्मेशंस को आगे बढ़ना है, किस इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस को आगे बढ़ना है, किसको कितने टाइम में एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होना है। तो ये सीपीयू शेड्यूलर इन्फॉर्मेशन होती है, यानी प्रायोरिटी बेस पे है या किस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस आगे बढ़ रही है। मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि किस मेमोरी के हिसाब से ये
जो डिफरेंट सेगमेंट्स या पेजेस के फॉर्म में होती है, जिसे हम आगे इसमें देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि किस हिसाब से मेमोरी को मैनेज करता है। तो बेसिक यहाँ पर ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में, एक सेगमेंट के फॉर्म में रखी जाती है ताकि वो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में स्वैप हो सके। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर इसे मैनेज किया जाता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्लूड द अमाउंट ऑफ CPU यूज टू प्रोसेस, कितनी प्रोसेस को वो CPU यूज कर रहा है, उसकी एक टाइम लिमिट या उसकी एग्जीक्यूशन ID एक्सेट्रा। इनपुट आउटपुट स्टेट इन्फॉर्मेशंस जो आपकी किस डिवाइस के थ्रू एलोकेट हुई है, आपके माउस कीबोर्ड की इंस्ट्रक्शन है, आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, आपको प्रिंटर पे आउटपुट आना है। तो इस टाइप से ये स्टेट इनपुट आउटपुट की डिफरेंट स्टेट इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है। ओके, थैंक यू सो